This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या है, सबसे पहले बात ध्यान रखना, हम लोग क्या देखने वाले हैं 24,000 और 24,200। मार्केट यहां से कौन सी रेंज को पहले तोड़ने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन रहेगा। 24,000 तोड़ेगा या 24,200, हर कोई यही क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पुट कॉल रेशियो हमें क्या संकेत दे रहा है, ऑप्शन चेन हमें क्या संकेत दे रही है। अब वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन है। 24,000 और 24,200 इसके बीच में मार्केट ऐसे फंस गया है जैसे कभी निकलेगा ही नहीं। इसको देखेंगे मार्केट किस साइड आपका एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, पुट कॉल रेशियो हमें क्या संकेत दे रहा है, ऑप्शन चेन का क्या इशारा है, और 21 का ईएमए हमें क्या संकेत दे रहा है। साथ ही क्या आने वाला है सर, विप्रो का रिजल्ट आने वाला है। विप्रो के रिजल्ट से मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है उसे देखने वाले हैं। इंडिया विक्स कहां पे, हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखो भाई, अगर मैं इस कैंडल को देख रहा हूं, ये वाली कैंडल देख रहे हो भाई, मैंने आपको पहले जब ये कैंडल फॉर्म हुई थी, याद है ना, जब ये कैंडल फॉर्म हुई थी, मैंने आपको तभी बोल दिया था कि मार्केट क्या कर सकता है, अब इस कैंडल के अंदर कुछ समय बिताएगा। ये बात हमने पहले ही क्लियर कर ली थी। ऊपर आपके पास 24,240 का रेजिस्टेंस था और नीचे आपके पास 23,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। उसके बाद बीच में आप देखोगे 24,000 का सपोर्ट भी आता है, जहां पे मार्केट जो है ना किसलिए रुका हुआ है भाई। 24,000 का लेवल जो है ना, एक तो राउंड लेवल है, दूसरा यहाँ पे ओआई का सपोर्ट बहुत तगड़ा है। बिकॉज ऑफ ओआई सपोर्ट, ये क्या है, आपको बार बार सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं इस पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश करूं, मार्केट यहां तक गया था, ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला, 61.8% का रेजिस्टेंस है। कौन सा लेवल होता है सर, ये फिब का लेवल होता है। परफेक्टली यहीं से मार्केट आपको नीचे आता हुआ नजर आया। अब कहानी ये है कि सर अब मार्केट क्या कर सकता है। देखो, सिंपल आपको समझाने का प्रयास करूं तो मार्केट क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपनी रेंज को नैरो कर रहा है। अगर मैं इसको देखूं ना, धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपनी रेंज को यहाँ पे छोटी टाइम फ्रेम पे जाके आप चेक करना, यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न बना रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम में बहुत ही क्लासिक यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल पैटर्न बनेगा, ठीक है। अब जब एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है तो हमें क्या समझना है कि मार्केट का ट्रायंगल जो है जिस टाइप ब्रेकआउट कर सकता है। पहले तो हमें देखो यहाँ पे अभी जगह है, यहाँ पे ना अभी एक दो कैंडल्स की जगह और है। तो मार्केट क्या कर सकता है, एक या दो दिन है ना, थर्सडे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी और फ्राइडे, मतलब एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट यहाँ पर 2 दिन और बिता सकती है, पहली बात। दूसरी बात क्या हो सकता है, कल सेंसेक्स एक्सपायरी है और मार्केट क्या करे, यहां से इसका 24,000 का ब्रेकडाउन देती हुई नजर आ जाए। अब आप क्वेश्चन पूछोगे सर ब्रेकडाउन की बात क्यों कर रहे हो, आप ऊपर की बात क्यों नहीं कर रहे। उसके पीछे क्या रीजन है, रीजन क्या है सर, यहां पे पहले तो इस कैंडल को देखो, इट्स अ नेगेटिव कैंडल, ठीक है। हालांकि ये डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है, जब भी मार्केट एक ट्रेंड के अंदर, जैसे बोलते हैं ना कि एक ट्रेंड, यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड था, ऊपर की साइड बनाते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स हैमर टाइप ऑफ कैंडल। हालांकि ये भी डोजी कैंडल है, लेकिन जब इस तरीके की कैंडल आपके एक मिड में बनती है, जिसे बोलते हैं बिल्कुल एक रेंज में बनती है, तो उसे हम लोग डोजी बोलते हैं। इससे हमें कुछ ज्यादा नहीं पता लग रहा, लेकिन ये क्या एक इनवर्स हैमर है। इनवर्स हैमर क्या बताता है कि मार्केट के अंदर सेलर्स का दबदबा जो है वो रह सकता है। अब हम यहां पे सेलर्स का दबदबा रहता है, तो 24,000 का लेवल अगर टूटता है तो सीधा मार्केट कहां तक आ सकती है, 23,800 तक। क्यों, क्योंकि एक तो 24,000 पे ओवाई ज्यादा है, और 24,000 टूटा तो वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग की वजह से भी मार्केट क्या कर सकता है, 23,800 के दर्शन करा सकता है। अगर मैं डेटा आपको समझाने की कोशिश करूं, एफ कहां पे आ चुके हैं, 8.37% पे आ चुके हैं। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या कि वापस से वो एक लोएस्ट लेवल पे आ चुके हैं। लोएस्ट लेवल का मतलब क्या होता है, लोएस्ट लेवल का मतलब ये हो गया कि उनके पास सेल करने को बहुत ज्यादा नहीं है भाई। अगर देखो सेल, अब यहां से आप घूमते हैं या 8.167 से घूमते हैं, 7.5 से घूमते, लास्ट पॉइंट 7.5 से घूमे थे, जब हमें याद है हम लोगों ने यहाँ पे हमने यहाँ बात की थी 7.5 पे, और मार्केट एक अच्छा मूव दिखाया था। तो यहां से घूमते हैं, ये हमें नहीं पता, ठीक है भाई। 1% ऊपर नीचे हमें नहीं पता कितना और नीचे जा सकते हैं, लेकिन ये डेटा मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट अपने लो लेवल के पास ही घूम रहा है। बिकॉज क्या है कि एफ जो है अपने लोअर एंड पर है, समझिए बात को, एफ अपने लोअर एंड पर है। अब इसका मतलब क्या कि इनके पास बहुत ज्यादा बेचने को नहीं है। प्रो की बात कर लेते हैं, प्रो कहां पे, प्रो 63.7% पे है, ऑलमोस्ट जिसे बोलते हैं 64% पे है। इसका मतलब ये भाई साहब खरीदारी करके अपने हायर एंड पर जा चुके हैं। अब दोनों की कंडीशन अगर मैच करने की कोशिश करूं तो मुझे समझ में आता है सर कि प्रो का लेवल जो है हाई लेवल पर है बहुत ज्यादा, और एफ अपने लोएस्ट लेवल के पास में घूम रहे हैं। तो हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट का स्विंग लो, ठीक है भाई, स्विंग लो की बात करें,
स्विंग लो आसपास है। अब वो 23,800 से घूमता है या 24,000 से घूमता है या 23,650 से घूमता है, ये हमें क्या बताना है, ये हमें प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश करेगा। प्राइस एक्शन क्या कह रहा है? प्राइस एक्शन हमें ये कह रहा है कि सर ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। दूसरी बात क्या, यहां पे आपको इस शोल्डर दिख रहा है बहुत ही क्लियर। मार्केट के अंदर एक कंप्लीट एक हेड, जो हम लोग बार बार बात करते हैं, हेड बनता है और मार्केट दूसरा एक शोल्डर बनाने का प्रयास कर रहा है इस तरीके से, एक टाइम पास करके। तो यहां पे एक और शोल्डर बन सकता है। फिर हम बात करते हैं सर और कैसा, हम यहां पे देख सकते हैं ये हमारा एक हाई है, यहां से मार्केट पूरा नीचे आया, ये एक क्या हुआ, एक नेकलाइन बनी बिल्कुल ठीक मेरे सामने। हम भले ही एक ट्रायंगल बना रहे हैं, लेकिन क्या हो सकता है, हम 23,800 तक आके इस तरीके से यहां पे एक पैनिक कैंडल बनाकर, है ना, इसको क्या बोलते हैं कि भाई जो भी यहां पे लोग हैं, भाई सिंपल सी बात क्या है, एक सपोर्ट है, अगेन सपोर्ट है, अगेन सपोर्ट है, अगेन सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मतलब क्या कि बहुत सारे स्टॉप लॉस यहां बने हुए हैं। अगर मार्केट को लिक्विडिटी लेनी है तो क्या कर सकता है, वो यहां पर इन सबका स्टॉप लॉस खा सकता है, सबको पैनिक करवा सकता है। भाई सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, जब पता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 23,800 से, बार बार ये मार्केट बनाता है, पहले खुद ही एक सपोर्ट बनाएगा, फिर वहां पे सबके स्टॉप लॉस प्लेस करवाएगा और वहां पे क्या करेगा, लिक्विडिटी हंट कर लेगा। भाई सिंपल है, जाके वहां पे क्रैश कर दो, है ना। ऐसे लगे जैसे कि अब इसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। बगल में ही आपको एक इनवर्स हैमर या हैमर कैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बन सकता है और यहां से एक शार्प जो हमें रिवर्सल बन सकता है। ऐसा कुछ मुझे लगता है मार्केट बना सकती है। जैसे यहां पे आपको एक कैंडल दिखी थी ना, मतलब ये बिल्कुल लो तोड़ा इसका, ऐसा लगा जैसे पैनिक करवाया। ऐसे ही इसी कैंडल के अंदर भी, जरूरी नहीं है कि दूसरी कैंडल बने, इसी कैंडल के अंदर पैनिक करवा के वापस हैमर कन्वर्ट हो सकती है, मतलब क्लोजिंग ही ना दे इसके नीचे और वापस मार्केट घूम जाए। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी मुझे यहां पे नजर आती है, क्योंकि इधर क्या हो जाएगा, इधर आके एफआईएस की पोजीशन भी 7% के पास में आ जाएगी, बिल्कुल 7% के आसपास। आप ये मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कितनी हो सकती है, लगभग 7% के आसपास कहीं पे हो सकती है, ये मुझे यहां पे समझ में आता है। अब बात करते हैं सर और कौन सी चीज है। 915 पे आता हूं, यहां पे मुझे क्या दिखता है सर, अगर मैं 915 पे आया, ये आपका एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाया गया टूल है। यहां देखो पुट कॉल रेशियो 0.77। उसके बाद चलते हैं सर, स्ट्रैडल चार्ट कैसा दिख रहा है। स्ट्रैडल चार्ट देखोगे कितना बड़ा मूव आया था, बहुत बड़ा मूव आया था। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रीमियम्स किस तरीके से जंप किए थे। उसके बाद ये एक पीक बनाया, यहां से एकदम से वापस से प्रीमियम जो है टूटते हुए नजर आ गए और वापस से क्या है, वीवेप के नीचे आ गए। ये सब एडवांस टूल जो कहां मिलता है आपको 915 में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां पे आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब पुट कॉल रेशियो मुझे बता रहा है कि पुट कॉल रेशियो बैलेंस है 0.77, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कच्चा तेल देखें, कच्चा तेल आपका 85-86 के बीच में घूम रहा है, वो भी ठीक है। इंडिया विक्स आपका 13.27, लगभग 3.5% गिर के आया है, तो वहीं टाइम पास कर रहा है उसी लेवल के पास में। ओके, कहीं बहुत ज्यादा हमें इससे इतने बड़े संकेत नहीं मिले कि हाँ ये अपने कोई हायर एंड पर है या लोअर एंड पर है, दोनों ही जगह बैलेंस दिखता है। उसके बाद बात करें डाउ आपका कैसा दिख रहा है, तो डाउ भी यहाँ पर फ्लैट है। ऐसे में हम कल की जो कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो क्या हो सकती है, आपको एक यहां से एक ब्रेकडाउन दे सकता है इस तरीके से। अगर ब्रेकडाउन होता है तब तो भाई इस तरीके से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है, जो 23,800 पे जाके सपोर्ट ले सकती है। ठीक है, पहली बात। अगर इसने ट्रायंगल के अंदर ही टाइम पास करना है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो हमें इसी कैंडल के अंदर जो है एक और कैंडल जो है बनती हुई नजर आ सकती है। जो कंटिन्यू पार्ट जो आपको दिख रहा है, वो इसी के अंदर एक और ये एक कैंडल जो है बन सकती है और ये ट्रायंगल जो है कंटिन्यू हो सकता है। ब्रेकडाउन नीचे की साइड से आ सकता है, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी मुझे नीचे की साइड से ही दिखती है, अगर आता है तब। ठीक है, क्लियर है। अगेन ध्यान रखना, इसको एनालिसिस को ना एक लर्निंग पर्पस से ही समझना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं पहले भी बहुत बार गलत हुआ हूं, मैं आगे भी गलत हो सकता हूं, तो किसी भी तरीके की बाय या सेल रिकमेंडेशन यहाँ नहीं है और ना ही आपको मैं कभी किसी बाय सेल रिकमेंडेशन को देता हूं। ध्यान रखना, देखने वाली क्या बात है, ऊपर रेजिस्टेंस है ना, ये देख रहे हो आपको बिल्कुल साफ रेजिस्टेंस है ना, ये समझ में आ रहा है। नीचे आ जाओ, नीचे हम जैसे ही आते हैं, अगर मैं इसको क्लोन लिया नीचे, आपको समझ में आया कि ये को सपोर्ट एरिया है बिल्कुल। जो 3 दिन की रेंज जो दिख रही है ना, मैं 3 दिन की रेंज की बात कर रहा हूँ फिलहाल, है ना। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे आया, 3 दिन की रेंज की दिख रही है, लगभग 13, 14 और 15, आज की कल की, और 13, 14 और 15, मतलब 3 दिन की रेंज आपको यहाँ दिखेगी। हम कहाँ पे आए, ये देखो, नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुई, वापस ऊपर, वापस रेजिस्टेंस नीचे, फिर अपन ऊपर, यहां से फिर ऊपर, फिर वापस नीचे आए, फिर ऊपर चले गए, डबल बॉटम बना के, है ना। ये डबल बॉटम मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ था। उसके बाद वापस नीचे, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर नीचे। अब क्या, अब सिंपल, ये यहां पे हमें जो दिख रहा है, सबसे पहले आपको एक ट्रेंड लाइन बनानी है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये देखो, इसका कलर चेंज करते हैं। जैसे ही मैं इसका कलर चेंज करूंगा, ये देखो कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आपके सामने ट्रेंड लाइन। आपको देखो और एडवांस चार्ट चाहिए ना, ये लर्निंग चार्ट मोहित शर्मा का चैनल है, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कुछ को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे करो, 89, यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, 8949
995662। अगर आपको ज्वाइन करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, मैं यहाँ पे आपको लिंक जो है भेज दूंगा ज्वाइन करने की। यहाँ से परफेक्टली 11:37 में मैंने बोला कि आरएसआई सेटअप जो है फॉर्म हो रहा है, जो मैंने आपको 5 घंटे की क्लास दी है वहां से ही आपको एकदम शार्प मूव जो है, ये देखो क्या शार्प मूव आता हुआ नजर आया। आरएसआई सेटअप वर्क्स अगेन परफेक्टली लाइक अ मैजिक। और मैंने आपको एक ही बात बोलता हूँ, एक सेटअप काफी है। एक सेटअप काफी के ऊपर ना हम लोग एक सीरीज लेके आ रहे हैं, 10 एपिसोड की सीरीज रहेगी वो। 10 एपिसोड की सीरीज है जिसका फर्स्ट पॉडकास्ट जो है आपका कब आएगा, सैटरडे को 11 बजे आएगा। तो आप एक्साइटेड हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब यहां से मुझे क्या लगता है, देखो ये एक प्यारा सा शोल्डर हुआ, यहां पे आपका एक परफेक्टली हेड हुआ, मार्केट के पास में ये रेजिस्टेंस एरिया है, दिस इज योर रेजिस्टेंस एरिया। अब अगर मार्केट को नीचे जाना है तो वापस से इधर आएगा और कहां आएगा, 24,000 पे। ठीक है, 24,000 हमारा सपोर्ट एरिया है। मार्केट क्या कर सकती है, 24,000 पे आके ये कुछ हैमर कैंडल बनाया, वापस से इसके पास में आ सकती है 24,050। मतलब क्या कि 24,000 से लेके 24,050 के बीच में हम थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक समझना। यहां से हम क्या नीचे आए और सपोर्ट लेने कहा है 24,000 पे, 24,000 से वापस जा सकते हैं 24,050 तक। 24,050 मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है, सुन लेना मैं क्या कर रहा हूं, मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है तब क्या होगा, तब हम पूरा रिवर्सल दिखा सकते हैं। एक छोटा सा नेकलाइन रेजिस्टेंस आपको मिलेगा लगभग 24,100 पर। 24,100 निकलेगा तो सीधा शार्प मूव 24,240 तक आ सकता है। यहां पे आपको एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन दिख रही है, जिसका ये आपकी क्या है, नेकलाइन है। ये लेवल कौन सा है, 24,100 का। ठीक है, 24,100 का लेवल है, जहां पे हमें एक छोटा सा नेकलाइन रेजिस्टेंस दिखेगा। वहां से ब्रेकआउट होता है तो मार्केट एक शार्प मूव ऊपर की साइड में दे सकता है। बस पहली पॉसिबिलिटी जो मुझे यहां पे दिखती है। अगर मार्केट यहां सीधा पहले इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, ध्यान रखना इसको, ठीक है, किसको, सीधा नेकलाइन को 24,100 को, तो मुझे क्या करना है, क्योंकि यहां पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है, आप इसके ब्रेकआउट के बाद सीधा भी दिमाग लगा सकते हैं। क्या आप अगर थोड़ा सा रिटेस्टिंग का वेट कर लोगे, ठीक है, यहां पर अगर थोड़ा सा रिटेस्टिंग का वेट कर लोगे तो यहां पे आपके लिए ना एक अप ट्रेंड पैटर्न दिखेगा, अप ट्रेंड पैटर्न, जिसके लोअर एंड पर जाके हम 24,050 पे आके क्या करेंगे, एक रिटेस्टिंग डन करेंगे। अगर रिटेस्टिंग डन होती है 24,050 पर, एक शानदार मूव हमें देखने को मिल सकता है और मार्केट क्या कर सकता है, 24,240 का मूव दे सकती है। ठीक है, क्लियर है, एक आपको कंप्लीट। दूसरी बात हमें समझ में आ गई। अब मार्केट क्या करे, ये रजिस्टेंस से देखो कितना बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया परफेक्टली, वापस से नीचे आता है। ठीक है, ये एरिया आपके लिए मेक एंड ब्रेक है। सर यहां पे अगर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनता है ना, बुलिश एंगल्फिंग बना दिया लेट्स सपोज ऐसे, है ना, यहां पे भाई बहुत अच्छा लेवल हो सकता है। यहां से वापसी हम लोग जो है जा सकते हैं, क्योंकि पहले हम यहां से ही वापसी गए थे, पहले हम यहां से ही वापसी गए थे, मार्केट ऊपर जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि मार्केट अगर सीधा यहां पे गैप डाउन ओपन दे दे, लेट सपोज उसने गैप डाउन ओपनिंग दी 24,000 पर, फिर भी हम यहां से प्रॉपर एरिया में ऊपर की साइड में प्रयास कर सकते हैं। आफ्टर द ब्रेकआउट छोटी सी रिटेस्टिंग डन हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात इसका 2400, और उसके बाद हम सीधा देखने वाली क्या बात है कि सर अगर इसका ब्रेकडाउन दिया तब क्या करें। ठीक है, इसका अगर ब्रेकडाउन देता है, समझ लो, ठीक है, सुन लेना भाई, बहुत अच्छे समझना। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर सीधा सीधा इसको कंटिन्यू करूंगा, समझ लो, ये जो डाउन ट्रेंड पैटर्न जो है ना, इसको मैं डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न बोलता हूं, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, अब क्या करना है, पैनिक नहीं करना। ठीक है, आप इसको वापस आने दो, 24,000 पे रिटेस्टिंग डन करने दो। ठीक है, 24,000 पे रिटेस्टिंग डन करेंगे तब हम इस जो आपका ये चैनल पैटर्न है इसके हायर एंड पर वापस होंगे। हायर एंड पर वापस हैं हम इस समय पे। ठीक है, 24,100 इनवर्स हैमर ऑन द हायर एंड। फिर मार्केट फिसल सकता है कहां तक, 23, यहां पर लिख लेना, 23,880 तक मार्केट एक शार्प मूव दे सकती है, और थोड़ा फिसल के 23,850 तक भी हम यहां पे आ सकते हैं, 850 तक भी हम यहां पे आ सकते हैं। ये मुझे यहां पे जो है डेटा और प्राइस एक्शन दोनों ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो आप क्या कर सकते हो, वेट फॉर द रिटेस्टिंग, ये डाउन ट्रेंड पैटर्न जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। क्लियर है, अगर समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि भाई दिल से कोशिश करता हूं आपके पास में ये लर्निंग पहुंचाने की। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ब्रेकआउट होगा तो मैं रिटेस्टिंग का वेट करूंगा। यहां से अगर मार्केट ने वापस से सपोर्ट लेके घूमने का प्रयास किया, क्योंकि यहां से पहले भी घूमा है, यहां से पहले भी घूमा है, सीधा यहां से घूम के हम 24,000 के दर्शन कर सकते हैं, 24,240 के दर्शन कर सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, लेट्स सपोज यहां पे गैप डाउन ओपनिंग हो गई, तो ये इस तरीके का पैनिक करवा के आपको दोबारा सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है। तो ये मुझे यहां पे नजर आता है। जैसे ही 24,100 टूटेगा, एक शार्प मूव यहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या ये ट्रेंड लाइन भी टूटेगी तब भी आप यहां पे एक शार्प मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं ऑप्शन चेन पर। अगर मैं ऑप्शन चेन पे आया,
यहाँ मुझे क्या दिखता है, निफ्टी के ऑप्शन चेन जैसे मैं करी, यहाँ पे क्या दिख रहा है 24,000। भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। देखो इसके पास ओआई बहुत तगड़ा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट थोड़ा टाइम पास करेगा, ये साफ दिख रहा है बिकॉज ऑफ द डेटा क्लियर है, इसमें कहीं बहुत ज्यादा आपको डाउट नहीं होना चाहिए। 24,100 को तोड़ने में क्या हो रहा है, 1,08,000 का ओआई है, ध्यान रखो 1,08,000 का ओआई है, अच्छा खासा ओआई है। नीचे आपके पास सपोर्ट सीधा मिलेगा 23,800 पे, इससे पहले हमें बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता। 23,800 पे आपको कुछ 50-60 हजार का ओआई दिखेगा, वो हमें एक ठीक ठाक सा सपोर्ट है। ऊपर आपके पास देखो 1 लाख का हुआ यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए 24,200 को देखो, 1,43,000। मतलब क्या कि इस एक्सपायरी जो अभी कितने दिन पड़े हैं, 4 दिन 3-4 दिन पड़े हैं, 24,200 पर बहुत तगड़ा हुआ ही है। मतलब मार्केट ये मान के चल रहा है कि 24,200 तो इस वीकली एक्सपायरी पे नहीं टूटेगा बिकॉज ऑफ दिस, ये आपके जो यहाँ पे डेटा दिख रहा है वो। और मार्केट ऐसे में क्या करता है ना, बहुत ज्यादा फंसाने का प्रयास करता है, बहुत ज्यादा फंसाने का। मतलब क्या कि सर अगर 24,100 टूट गया ना एक बार, क्योंकि 1 लाख का हुआ ही है यहाँ पे, तो ये 24,000 का 100 टूटते से ये 1 लाख लोग पैनिक करेंगे और शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट सीधा 24,240 तक जा सकती है। लेकिन 24,240 का जो लेवल है, वहां पे बहुत तगड़ा हुआ ही हो जाएगा तब तक, क्योंकि 1,43,000 तो आज ही है, तो ये आपका 2 लाख के ऊपर चला जाएगा। और दूसरा वहां पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है, तो उसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पे मुझे नजर आता है। थोड़ा दूर है ना, देखो चक्कर क्या है, अगर ये यहाँ पे कहीं होता है ना, इस जगह पे, तो मैं बोल भी सकता टूट जा। हम क्या है 24,200, मतलब यहां से अभी हम ऑलमोस्ट 150 पॉइंट दूर है, 150 पॉइंट दूर है। 150 दूर जो है आपके पास, जब हाईएस्ट ओआई हो जाता है तो मार्केट वहां पे धीरे धीरे ओआई को और बढ़ाने का प्रयास कर रहा होता है। और ऐसे में हमारा पुट कॉल रेशियो भी ठीक ठाक दिखता है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। 0.67 के पास में पुटको रेशियो में कहाँ पे हेल्प करेगा, ध्यान दो ना, पुटको रेशियो मेरे यहाँ हेल्प कर सकता है कि मार्केट अगर नीचे जाता है तो पुटको रेशियो आपका बैलेंस, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके अगर इसको तोड़ने का प्रयास करें ना, पुटको रेशियो आपका डिसबैलेंस हो जाएगा इधर। तो यहाँ पे आपको कुछ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखो, तो आपको यहाँ पे एक आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप भी मिल सकता है। और इसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है यहाँ पर, तो एक शार्प मूव आपको देखने को मिल सकता है, जो कि सीधा 24,240 को लेके जाएगा। और वो जगह पे आपका पीसीआर और आपका आरएसआई दोनों ही आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और आपने अगर लर्निंग चार्ट से मोहित शर्मा का चैनल ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं आपको वहां पे अपडेट भी दे दूंगा कि सेटअप फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं। बस इतना ध्यान रखना, इससे ज्यादा मैं ना बाई या सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं देता। बात करते हैं बैंक में, बैंक निफ्टी पे लेके आया, तो बैंक निफ्टी पे फिर दोबारा से देखो यही रेंज बनी हुई है आपके सामने, हम इस रेंज के अपर रेंज पर हैं। मार्केट क्या कर सकता है, इस तरीके से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन जो है कल की डेट में, अपकमिंग डेज में बनाता हुआ नजर आ सकता है। ये चीज हमें थोड़ा समझ में आती है कि हाँ ये जो है ना एक सपोर्ट एरिया है, आपको समझना पड़ेगा, ये सपोर्ट एरिया आप जाके पीछे से देखोगे, तो इसको तोड़ने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो है अपना, वो सॉरी थोड़ा अपना जो सपोर्ट है उसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। और मार्केट जैसे 24,000 है ना यहाँ पे, वो 57,000 है, मतलब दोनों ही लेवल सेम है। 57,000 का सपोर्ट यहाँ पर है, 24,000 का वहां पे निफ्टी पे है, तो ये ब्रेकआउट हो सकता है, फिर आपके पास अल्टीमेट सपोर्ट कुछ ये दिखेगा। हम बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसा नजारा हमें देखने को मिल रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी क्या करने का प्रयास कर रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं आपको, तो मुझे क्या नजर आता है, देखो भाई सिंपल सी बात है, ये भी एक रेंज में ही चल रहा है, बहुत ज्यादा कुछ आउट ऑफ द रेंज नहीं चल रहा, ये भी एक रेंज में ही है। यहाँ पे आप देखोगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है आपके सामने दिख रहा है, बहुत ही क्लियर है ना। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर, ठीक है, ये आपके पास में कौन सा लेवल रहेगा, ये आपके पास सपोर्ट जोन रहेगा, दिस इज जो सपोर्ट एरिया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम नीचे जा सकते हैं, जैसे हमने वापस से नीचे आया इस लेवल पे लगभग 57,500, 57,500 का ब्रेकडाउन देगा आपको, पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस होता हुआ नजर आ जाएगा निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। फिर हम क्या करेंगे, यहां से वापस से इस तरीके से एक ट्रैप हो सकता है, वापस से एक हैमर कैंडल बनाया और फिर एक शार्प मूव दिखा सकते हैं ऊपर के लिए। नेकलाइन रेजिस्टेंस आपको पता ही है, ये रहा 57, लगभग 57,800 का, 57,800 हमारे लिए इंपॉर्टेंट आपका नेकलाइन रेजिस्टेंस रहेगा। अब आप बोलोगे सर के नीचे नहीं जा सकता, मार्केट अगर तोड़ने के बाद इसका प्रयास करता है, तोड़ दिया लेट्स सपोज, तो यहां पे आपको वेट करना है रिटेस्टिंग का, थोड़ा पुट को रेशियो बैलेंस होने देना है और एक यहां पे चैनल पैटर्न बनाना है। चैनल पैटर्न बनेगा तब जाके काम होगा। यहां रेजिस्टेंस 57,500 पे अगर रिटेस्टिंग होती है, तब हम फर्दर जा सकते हैं 57,000 तक, फिर जो है आपका कंटिन्यू 57,000 तक फॉल आ सकता है। आई होप वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।